हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये हमारा वीडियो लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। तो शाहजहां का जो शासनकाल था 1626 से 1657 के बीच था। देखिए, आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियोज को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे होगा ये कि आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा और आधी अधूरी पढ़ाई करने से आपको कोई फायदा भी नहीं है। तो इसीलिए आप वीडियोज को पूरा देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में बने रहने का, ठीक है, जिससे आपका एक चैप्टर पूरा के पूरा कंप्लीट हो और इसी तरह से धीरे धीरे आपका पूरा लुसेंट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। तो जहांगीर के बाद कौन बैठता है? शाहजहां बैठता है, यानी कि जहांगीर का उत्तराधिकारी उसके बाद शासन करने वाला कौन हुआ? तो वह शाहजहां हुआ। चलिए आगे देखते हैं। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, देखिए, जोधपुर के एक शासक हुए जिनका नाम जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जिनका नाम क्या है? जगत गोसाई। यानी कि जगत गोसाई कौन हुए? जगत गोसाई जो है वह शाहजहां की माता हुई। ठीक है, उनके गर्भ से कब जन्म हुआ? 5 जनवरी 1592 को। 5 जनवरी 1592 को शाहजहां का जन्म होता है। शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। आपको पिछली वीडियो में मैं बताया था कि खुर्रम से शाहजहां कैसे बना। तो खुर्रम जो थे, खुर्रम जो कि आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये खुर्रम जो था, ये अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध यह सफलता पाया था और इसके एवज में, यानी कि वह जब सफलता पाया खुर्रम, तो उसके बाद यहाँ पर जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी शाहजहां की। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, पिछली वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसका जो जन्म हुआ था शाहजहां का, वह लाहौर में हुआ था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ था। खुर्रम जो कि आगे चलकर शाहजहां बना। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि अहमदनगर के जो वजीर था मलिक अंबर के विरुद्ध इसको सफलता मिली थी, उसके लिए यहाँ पर जहांगीर ने इसको शाहजहां की उपाधि दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री और अर्जुमंद बानो बेगम से हुई। अर्जुमंद बानो बेगम से हुई और जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए, खुर्रम का जन्म होता है 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। ठीक है, यह 1612 में विवाह करता है। 1612 में खुर्रम का विवाह होता है, वह आसफ खां की पुत्री से होता है। ठीक है, आसफ खां की पुत्री से होता है, यानी कि जो खुर्रम की पत्नी बनी उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, खुर्रम कौन था? तो खुर्रम वही शाहजहां थे। ठीक है, शाहजहां का ही नाम था खुर्रम और इनके पत्नी का नाम क्या हो गया? जो इनकी जिनसे शादी हुआ उनका नाम क्या हो गया? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, जिसे शाहजहां ने, अब देखिए, शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को एक उपाधि देता है। वह उपाधि है ए जमानी की उपाधि। ठीक है, मलिका ए जमानी। ठीक है, मलिका ए जमानी की उपाधि यहाँ पर शाहजहां के द्वारा अर्जुमंद बानो बेगम को दिया गया था। ठीक है, और इसकी मृत्यु 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण हो जाता है। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरान एसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठता है। तो शाहजहां बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर उपाधि लेता है, जैसे कि अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरान एसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर यह बैठ जाता है। कब बैठता है सिंहासन पर? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ते हैं।
शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। तो शाहजहां ने आसफ खां जो थे, आसफ खां को क्या बनाया, वजीर बनाता है, वजीर का पद देता है, और महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान करता है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखना है कि वजीर का पद किसको दिया गया, आसफ खां को शाहजहां के काल में, और महावत खां को यहाँ पर खान खाना की उपाधि प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उनकी मृत्यु हो गई। तो नूरजहां कौन थी, नूरजहां शाहजहां की भले शाहजहां नहीं, यहाँ पर जहांगीर की ये पत्नी थी, नूरजहां। ठीक है, नूरजहां के कौन थी, तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, उनके साथ यहाँ पर नूरजहां की शादी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनकी मृत्यु 1645 ईस्वी में हो जाती है नूरजहां की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। ठीक है, तो शाहजहां जो था वह अपनी बेगम मुमताज महल, ठीक है, मुमताज महल के नाम से, ये तो सब कोई याद है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसके याद में, तो मुमताज महल के याद में। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि उत्साद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। तो उत्साद ईसा के बारे में याद आपको रखना है कि ताजमहल की जो रूपरेखा थी, जो डिजाइनिंग थी, वह कौन तैयार किया था, तो उत्साद ईसा तैयार किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उत्साद अहमद लहरी थे। ठीक है, लाहौरी थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ताजमहल का जो रूपरेखा है, जो चित्र बनाने वाला, एक तरह से कहिए कि जो डिजाइनिंग किया गया था शुरू कागज पर या जैसे भी किया गया होगा, तो उत्साद ईसा के द्वारा। और जो स्थापत्य होता है, जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मिस्त्री का काम करते हैं, उसमें सबसे जो मेन कलाकार था उनका नाम उत्साद अहमद लाहौरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवाया था, अगर आपसे पूछा जाए तो वह शाहजहां के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां थे। तो मयूर सिंहासन का जो मुख्य कलाकार थे, उसको बनाने वाले जो थे, उसमें मुख्य जो थे वे बेबादल खां था। और बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। देखिए, पित्रादुरा के बारे में पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे कि पित्रादुरा क्या होता है, कि एक दीवार पर, ठीक है, किसी दीवार पर या संगमरमर पर किसी अन्य रंगीन पत्थरों के माध्यम से एक डिजाइन बनाया जाता है या एक चित्र बनाया जाता है, और उन दीवारों पर या फिर उन पत्थरों पर एक रंगीन पत्थरों से जो जड़ा जाता है, उसी को पित्रादुरा कहते हैं। यानी कि एक सफेद संगमरमर या दीवार है, उस पर अलग से कोई अन्य प्रकार के कलर से, रंगों से, जब रंगों के जो चट्टान होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनको जड़ा जाता है। ठीक है, उनको उस पर चिपकाया जाता है और उससे कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं, तो उसी को पित्रादुरा कहते हैं। और इसी तरह का एक चित्र बादशाह के सिंहासन के पीछे था, जिस पर पित्रादुरा के जड़ाऊ का काम किया गया था। और यहाँ पर एक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, और पित्रादुरा के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन दो स्वर्ण युग के बारे में और हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग जो है वह अकबर के काल को कहा जाता है। ठीक है, अकबर के काल को यहाँ पर हम लोग कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। ठीक है, उसी तरह से चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वह जहांगीर के काल को कहा जाता है, और स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है उसे शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। देखिए, यहाँ पर
जो शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का युग इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय बहुत ही भव्य इमारतों का निर्माण किया गया था, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ। तो ये एक तरह से खास स्थापत्य कला को दर्शाते हैं और ये भव्य हैं, ठीक है, अपने आप में ये बहुत ही भव्य इमारतें थे और इसी वजह से यहाँ पर इस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल, ये सभी जो था वह शाहजहां के काल में बनवाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। देखिए, जो हुमायूं का मकबरा है उसको ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुल्तान साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो 1632 में जो अहमदनगर था, ठीक है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और इसी अहमदनगर के जो वजीर था मलिक अंबर, उसके विरुद्ध इसको जब सफलता मिली तो जहांगीर ने इसे वजीर सब जो इसके जहांगीर ने शाहजहां को मतलब जहांगीर के द्वारा शाहजहां की उपाधि दिया गया खुर्रम को, जो कि खुर्रम आगे चलकर क्या बने, शाहजहां बने, ठीक है। तो खुर्रम को अहमदनगर की सफलता के कारण ही शाहजहां की उपाधि मिली, इस बात को आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। तो यहाँ पर 1638 ईस्वी में इन्होंने एक बड़ा काम किया, आगरा से अपनी राजधानी को कहाँ लाया, दिल्ली लाया, और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। तो आपको दो चीजें यहाँ पर याद रखना होगा कि आगरा से दिल्ली लाने वाला कौन हुआ, तो वह शाहजहां हुआ, और यहाँ पर एक और याद रखना होगा कि शाहजहानाबाद की स्थापना किसने की, तो शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहां ने 1638 में किया। क्यों किया था, क्योंकि उनको अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाना था। आगे बढ़ते हैं, आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई, ठीक है। तो देखिए, दिल्ली का जामा मस्जिद, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया है, तो दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लेकिन आगरा का जो जामा मस्जिद है, आगरा के जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण उसकी पुत्री, शाहजहां की पुत्री शाह आरा ने करवाई। तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन हमेशा हो जाता है कि आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया और दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया। तो याद रखिएगा कि दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री ने किया था, ठीक है, जिसका नाम जहां आरा था, ठीक है। तो शाहजहां की पुत्री का नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, शाहजहां की पुत्री का नाम जहां आरा था। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हसीम थे। देखिए, यहाँ पर पिछली बार वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि जो राजा हुआ करते थे वो अपने दरबार में कुछ प्रमुख चित्रकारों को, कुछ प्रमुख कवियों को शरण दिया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर शाहजहां के दरबार में भी कुछ प्रमुख चित्रकार थे, जैसे मोहम्मद फकीर एवं मीर हसीम थे, ठीक है। आगे देखते हैं, शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत के कवि थे। तो यहाँ पर कई बार ये होता है कि जैसे शाहजहां मुसलमान थे और ये मुस्लिम थे, तो ये हिंदुओं को संरक्षण नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र दो संस्कृत के कवि यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि संस्कृत के दो कवि जो शाहजहां के काल में यानी कि शाहजहां के दरबार में रहा करते थे, उनका नाम है वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमें देखना है कि शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि
दी थी। देखिए, जो शाहजहां थे शाहजहां ने एक संगीतज्ञ जिनका नाम है लाल खां को गुण समंदर की उपाधि इन्होंने प्रदान किया। तो लाल खां को गुण समंदर की उपाधि शाहजहां के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा कि शाहजहां के द्वारा लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दिया गया। गुण समंदर एक संगीतज्ञ थे, एक संगीतज्ञ थे, ठीक है, गीतकार, ठीक है। एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी का कवि भी थे, उनको महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो जो जगन्नाथ थे वह संगीतज्ञ के साथ साथ, ठीक है, संगीतज्ञ के साथ साथ हिंदी के महान कवि थे, ठीक है, हिंदी का एक कवि भी थे और इनको महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया गया शाहजहां के द्वारा, ठीक है। तो महाकवि राय की उपाधि किसे दिया गया? जगन्नाथ को दिया गया। जगन्नाथ कौन थे? तो यह शाहजहां के शासनकाल में एक संगीतज्ञ और अच्छे हिंदी के कवि थे, ठीक है। वहीं पर शाहजहां ने लाल खां को, जो कि संगीतज्ञ थे, उनको गुण समंदर की उपाधि प्रदान की थी। आगे देखते हैं, शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक बुद्धिमान था। इसने भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो शाहजहां का पुत्र थे, ठीक है, उन सब पुत्रों में दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह एक सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, ठीक है, सर्वाधिक बुद्धिमान था और इसने कई सारे काम किए थे। जैसे इसने भागवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का इसने अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में, ठीक है। और इसने जो सर-ए-अकबर यानी कि महान रहस्य के नाम से उपनिषदों का इसने अनुवाद करवाया था, यानी कि उपनिषदों का नाम इसने सर-ए-अकबर के नाम से करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह, तो ये जो कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का ये शिष्य था। ये भी याद रखेगा कि मुल्ला शाह बदख्शी का यह शिष्य था, ठीक, दारा शिकोह। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दारा शिकोह एक संवेदनशील व्यक्ति था, वह जानकार था, विद्वान था, क्योंकि दारा शिकोह जो था वह बुद्धिमान के साथ साथ वह सभी धर्मों को एक तरह से सभी धर्मों का वह जानकार भी था और सभी धर्मों के साथ वह समन्वय करके चलता था। लेकिन इसको फिर इसके भाई के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसके बाद औरंगजेब जो है, इसके मतलब शाहजहां के बाद औरंगजेब शासन करता है। अगर औरंगजेब के जगह दारा शिकोह शासन करता तो यहाँ पर इनके साम्राज्य का कुछ अलग ही स्वरूप होता, ठीक है। आगे देखते हैं, शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बाका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। तो यहाँ पर शाहजहां ने एक कॉलेज का भी निर्माण करवाया था, ठीक है, जो कि दिल्ली में था, और दारुल बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत भी इसने करवाई थी। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात में एवं औरंगजेब दक्कन में था। तो यहाँ पर उसके 3 पुत्र, शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में था। तो इन लोगों के पास जब शाहजहां के गंभीर बीमार और उनकी मृत्यु का अफवाह के बारे में पता चला, तो ये लोग वहीं से ये लोग आपस में लड़ने के लिए वहीं से जहां पर थे, जैसे कि शुजा बंगाल में था, मुराद गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में, तो वहीं से इन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत कर दी, ठीक है, एक तरह से। तो इन लोगों ने ये पता भी नहीं करना चाहा कि ये अफवाह है कि क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ और इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। तो अब दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है 1658 ईस्वी में, जो कि धर्मट का युद्ध है, और इसमें दारा की पराजय हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा कि दारा की पराजय हो गई और औरंगजेब यहाँ पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सामूगढ़ का युद्ध
29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ और इस युद्ध में फिर आगे चलकर फिर से एक युद्ध होता है और इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी में हुआ 59 ईस्वी को हुआ और इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई और दारा सिकोहो ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के काकड़बाड़ी किला में बिताया और इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि जब यहाँ पर और सभी इन जैसे कि जैसे ही शाहजहां की गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैला तो इसके जो पुत्र थे ये शासन को हथियाने के लिए साम्राज्य को हथियाने के लिए आपस में ही लड़ पड़े। ठीक है, तो एक दल बन गया औरंगजेब का, दूसरा दल दारा सिकोहो का। ठीक है, तो यहाँ पर दारा सिकोहो और औरंगजेब के बीच लड़ाई होता है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। ठीक है, 1658 ईस्वी में जब इसकी लड़ाई होती है तो इस लड़ाई को धर्मट का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, धर्मट के युद्ध में दारा सिकोहो की पराजय होती है। ठीक है, आगे फिर युद्ध होती है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को होती है जिसमें फिर से दारा सिकोहो की हार होती है और इस हार के बाद एक और अंतिम युद्ध होता है देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ और इस युद्ध में दारा सिकोहो के पराजित होने के कारण उसके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि वह अवहेलना कर रहा है, वह इस्लाम धर्म की अवहेलना कर रहा है और इसके वजह से उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, 1659 ईस्वी में 30 अगस्त 1659 में दारा सिकोहो की हत्या ये कहकर कर दिया गया कि ये इस्लाम धर्म की अवहेलना कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दारा सिकोहो का अंत हो जाता है और दारा सिकोहो जो अपना निर्वासित जीवन था वह अलवर राजस्थान के काकड़बाड़ी किले में बिताया और इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दारा सिकोहो का अंत होता है और औरंगजेब की जीत होती है और इसके बाद यानी कि शाहजहां के बाद औरंगजेब राजा बनता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोहो को जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि शाहजहां को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ लोफ्टी फॉर्चून। ठीक है, लॉफ्टी फॉर्चून के नाम से यहाँ पर शाहजहां को जाना जाता है। शाहजहां का नहीं बल्कि दारा सिकोहो को जाना जाता है शाह बुलंद इकबाल के नाम से, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। आगे है 8 जून 1658 को अकबर ने शाहजहां को बंदी बना लिया। तो अब यहाँ पर जब औरंगजेब दारा सिकोहो को हरा देता है, उसको मार देता है और शाहजहां जो था वह बीमार पड़ा ही था और अफवाह चारों तरफ फैल गया था कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो 8 जून 1658 को औरंगजेब क्या करता है, शाहजहां को बंदी बना लेता है और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष यानी कि 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो अब ये 22 जनवरी 1666 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है 74 वर्ष की एज में। ठीक है, तो यह इसके बाद फिर औरंगजेब क्या करेगा, अपना राज्याभिषेक करेगा और फिर औरंगजेब शासन संभालेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज की इस वीडियो में शाहजहां के बारे में पढ़ा जो कि 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और 1666 में उसकी मृत्यु 74 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। तो अगली वीडियो में हम लोग औरंगजेब के बारे में जानेंगे कि औरंगजेब जब अपने भाई को हराकर और अपने पिता की हत्या कर, एक तरह से हत्या ही करता है, भाई की हत्या करके पिता को कैद करके जब वह शासन संभालता है तो वह किस तरह का शासन करता है और क्या क्या परिवर्तन करता है अपने शासन में। तो इसके बारे में हम लोग औरंगजेब वाले वीडियोज यानी कि अगले वीडियोज में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो जिसमें हम लोग औरंगजेब के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह से आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है, इसी तरह से ये वीडियो सीरीज चलती रहेगी। आप एक एक करके धीरे धीरे करके पूरे लुसेंट के बुक को समाप्त कर सकते हैं हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग औरंगजेब के बारे में बात करेंगे।